ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। आज का सत्संग बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी दुर्लभ कर्मों का जब उदय होता है भगवान श्री गुरुदेव की कृपा से। भगवान श्री गुरुदेव की कृपा से ही ऐसे अमूल्य सत्संग की प्राप्ति होती है। आज का जो सत्संग है ये एक नया उदय है भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, भगवान श्री हरि के उस परम धाम के उस द्वार का जो उनका हृदय है उसमें प्रवेश करने का आज का सत्संग जो है महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाता है। आज हम जो सत्संग में जो शुरू करने जा रहे हैं वो है श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन। ये गीता श्रीमद् भागवत गीता जो है शुक सुधा सागर, श्री शुकदेव जी ने जब ये कथामृत किया था तो उनके माध्यम से ये कथामृत प्राप्त हो रही है, इसलिए इसे शुक सुधा सागर भी बोला गया है। और मुझे ज़्यादा तो विस्तृत जानकारी नहीं है कि श्रीमद् भागवत गीता में कैसे आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन ये पुस्तक मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये पुस्तक मेरे पिताजी की है और हमारे पिताजी की तरफ से मुझे, ये आपको पीछे में ग्रीन पर्दा है ना, इसीलिए उतना सही नहीं दिखाई देगा। ये वैसे मैंने कवर किया हुआ है इसको, क्योंकि ये पुस्तक बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है पुस्तक। और मेरे पिताजी इसका नियमित अध्ययन करते थे। सुबह 4 बजे उठकर इसका नियमित अध्ययन करते थे और जब मैं सोता था तो मुझे उठाते थे मुझे पढ़ाने के लिए। बीच बीच में कुछ ऐसा ज्ञान है जो पिताजी देना चाहते थे, लेकिन हम छोटे बच्चे थे तो सुबह उठ के 4 बजे जब वो पाठ करते थे तो मुझे उठाते थे, बोलते थे बेटा मेरे पास ना चश्मा नहीं है, मेरा चश्मा ठीक नहीं है, तो तू जरा मुझे पढ़ के बताइए क्या लिखा है। तो हम पढ़ के बताते थे। उनका कहने का मतलब वो बड़े चतुर थे। उन्हें मालूम था ऐसे अगर मैं बताऊंगा कि बेटा देखो ये लिखा है गीता में, ऐसा लिखा है, ऐसा आचरण तुम करना, तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन वो चाहते थे कि मैं उन्हें ये पढ़ के सुनाऊं, मैं उन्हें बताऊं कि ऐसा आचरण होना चाहिए। शिक्षा वो मुझे देना चाहते थे या मेरे भाई को देना चाहते थे, लेकिन अपने माध्यम से नहीं, हमारे माध्यम से ही हमें शिक्षा उन्होंने दी। चतुर थे ना। तो उनकी ये पुस्तक, उनका निधन हुआ 1998 में, जब मैं 19 वर्ष का भी नहीं था पूरा, अभी होने वाला था। मेरे 19वें जन्मदिन से 4 दिन पहले 10 दिसंबर को मेरा 19वां जन्मदिन था और 6 दिसंबर को पिताजी चले गए और पीछे ये कृष्ण भगवान की भक्ति छोड़ गए मेरे लिए और मेरे भाई के लिए। मुझे गुरुदेव की प्राप्ति हुई, गुरुदेव की कृपा से योग की प्राप्ति हुई, भगवान श्री हरि का योग प्राप्त हुआ और उस योग प्राप्ति के 4 साढ़े 4 वर्षों के बाद अब ये वो पुस्तक जो पिताजी ने दी उसका सौभाग्य उदय हुआ मेरे लिए। मेरा सौभाग्य उदय हुआ कि इस पुस्तक ने मेरा चयन किया। मैंने ये पुस्तक को कई बार अपने घर से बाहर कर दिया, निकाल दिया, क्योंकि जीवन में हमेशा अस्थिरता बनी रही और मैंने सोचा उसका अगर मुख्य कारण है तो ये पुस्तक ही है। ये भगवान श्री कृष्ण जो है ना, ये पीछा छोड़ते नहीं हैं, ये बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, हमें नहीं चाहिए ये पुस्तक। तो हमने कई बार ये पुस्तक मंदिरों में कृष्ण मंदिरों में दान दे दी, और लेकिन भगवान जिसे पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं। तब मंदिर ने भी हमें वापस कर दी पुस्तक कि हम इस पुस्तक को नहीं रख सकते, तुम अपनी पुस्तक वापस लेके जाओ। और ये पुस्तक जब मेरे पास वापस आती रही तो हम समझ गए ये पुस्तक कोई अपना वचन निभा रही है, जो भगवान श्री कृष्ण, कोई ऐसा कर्म है हमारा जो भगवान श्री कृष्ण नहीं छोड़ रहे हमको।
और फिर मैंने इसे संभाल कर थोड़ा कवर करके रख दिया। आज से ये 2018 की बात है, शायद 2017 की बात है, जब हमने पुस्तक दान देती थी और फिर वापस हमारे पास आ गई 1-1.5 महीने में। और फिर मैंने इसे पुस्तक को अच्छे से जितना संभाल सकता था संभाल के रख दिया। और 2019 में गुरु कृपा से हमें योग प्राप्त हुआ। और आज 2024 में आज ये पुस्तक का सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है कि ये पुस्तक आज सत्संग के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। इस पर सत्संग होगा श्रीमद् भागवत गीता पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है सभी दृष्टिकोण से। एक साधक होने के दृष्टिकोण से भी, एक पुत्र होने के दृष्टिकोण से भी, और एक शिष्य होने के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने भी सत्संग होते हैं वहाँ भगवान श्री कृष्ण की चेतना का ही वर्णन होता है। और वैसे तो हम जो सत्संग करते हैं वो हमारी आत्म जागृति के बाद, योग के बाद जो हमारे जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर हम सत्संग करते हैं। कथा या कहानियों का सत्संग हमने नहीं किया, या भगवान के रामचरितमानस हमने पढ़ा, जरूर पढ़ा, उपनिषद पढ़े, गीता भी पढ़ी, लेकिन कभी भी उस तरह का सत्संग नहीं जैसा सामान्य तौर पर सत्संग किया जाता है, वैसा सत्संग कभी नहीं किया। तो आज मैं समझता हूँ कि ये जो भागवत का अध्ययन हम करेंगे, ये हम पुण्य की दृष्टि से नहीं करेंगे कि हमें कोई पुण्य लाभ हो या कुछ भी हो। हम इसका अध्ययन करेंगे कि श्री हरि का योग है, हमें भगवान श्री हरि के शब्दों के माध्यम से भगवान श्री हरि का योग प्राप्त हो, भगवान श्री गुरुदेव का योग प्राप्त हो। तो ये योग प्राप्ति के लिए हम इसका अध्ययन करेंगे। जो पुण्य है, जो भी कुछ है, वो भगवान जाने, वो ईश्वर जाने। लेकिन ये सत्संग उस पुण्य लाभ के लिए नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के योग के लिए है, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम के लिए है, भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए है। हम अपनी चेतना को जान सकें, जिससे हमारा योग हो रहा है, जिस कृष्ण चेतना से, भगवान की कृष्ण की चेतना से हमारा योग हो रहा है, उस चेतना को हम समझें, हम स्वयं की चेतना को समझें। तो मद् भागवत का जो अध्ययन है ये स्वाध्याय के तौर पर है। हम अपना स्वाध्याय कर सके, आत्म रूप में हम कौन है, हमारी चेतना, जिसे गुरुदेव ने कहा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, भगवान श्री हरि का अंश है। तो वो हरि कौन है, वो आत्मा क्या है, कैसी है, उसके विषय में जो कुछ भी ऋषियों ने, महान ऋषियों ने कहा, भगवान श्री हरि ने गीता में कहा, अर्जुन से कहा कि अर्जुन, इसका ज्ञान तुमसे पहले मैं विवस्वान को दे चुका हूँ, मनु को दे चुका हूँ। तो ये वो ज्ञान है जो योग से प्राप्त होता है, ये वो सत्संग है जो योग से प्राप्त होता है। तो ये हमारा स्वाध्याय है, सत्संग बहुत अमूल्य है। आज का सत्संग बहुत ज़्यादा, सभी सत्संग महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक बहुत पुरानी है, इसलिए इसके कुछ पन्ने जो हैं, आगे के पन्ने जो अध्याय के बारे में, कंटेंट जिसे बोलते हैं, कहाँ पर कौन सा अध्याय शुरू हो रहा है, वो नहीं है पेज। वो समय के साथ मैं उस समय अच्छी देखभाल नहीं कर पाया, तो वो नहीं है। अध्याय महात्म्य है, पहले गीता भागवत का पहले महात्म्य है, फिर अध्याय शुरू होता है जिसे स्कंद कहा जाता है। तो 12 स्कंद हैं इसमें। तो पहले महात्म्य पढ़ेंगे और फिर हम स्कंद की तरफ बढ़ेंगे, प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय, उस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो इसमें काफ़ी समय लगेगा हमें। वैसे तो 7 दिन का एक विशेष अनुष्ठान होता है श्रीमद् भागवत गीता का, लेकिन अभी तो हमें पता भी नहीं कि हम कैसे अध्ययन करेंगे इसका, क्या हमें पता चलेगा, क्या नहीं पता चलेगा। तो 7 दिन में तो नहीं होगा हमसे, हो सकता है कि 1 वर्ष लग जाए या उससे ज़्यादा लग जाए। लेकिन गुरुदेव भगवान से ये प्रार्थना है कि प्रभु, ये जो शुक सुधा सागर है, ये जो आपका ज्ञान है, आपकी वाणी है, इसका हम सबको लाभ हो, हमें आत्म जानकारी में, आत्म दर्शन में इसका लाभ हो, साधना में लाभ हो, और योग में हम जान सकें उस परम पिता को जिसके नाम का जो दान है भगवान ने दिया है वो कौन है,
और कैसे वो हमारे जीवन को मुक्ति की दिशा देते हैं, कैसे हमें इस भवसागर से पार करते हैं, वो कौन है, हरि कौन है, उनकी जानकारी। ये योग है, ये सत्संग योग है। गुरुदेव कहते हैं कि योग से वेदांत प्रकट होता है, बिना योग के वेदांत पंगु है। हमारे योग से ये वेदांत प्रकट हुआ है, ये पूर्ण दर्शन है। तो शुरू करेंगे। मैं थोड़ा भावुक हूँ क्योंकि ये मेरे पिताजी की धरोहर है मेरे लिए। पता नहीं मैंने कुछ ऐसा कोई कर्म किया भी है कि नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये बहुत बड़ी धरोहर मुझे दी है। बहुत बड़ी पुस्तक है, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो और माइक में आज बड़ा वाला माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका लैपटॉप का ही माइक यूज़ कर रहा हूँ। पंखा मैंने बहुत धीमे रखा है, आवाज़ मुझे लगता है कि ठीक ठाक आएगी आपको ज़रूर। तो शुरू करेंगे, ठीक है। पुस्तक इतनी बड़ी है, इतनी मोटी है और बहुत प्यारी है। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। आप सबको जय श्री गुरुदेव, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और सबसे पहले जो पन्ना है वो है ये श्री शुक सुधा सागर के नाम से। और पहले पन्ने में जो चित्र बना है, गोकर्ण महाराज बैठे हैं एक वृक्ष के नीचे, और सामने में गोकर्ण के द्वारा धुंधकारी का प्रेत योनि से उद्धार। एक प्रेत था जो वहीं पर ही एक बांस का पेड़ था, और उस बांस में वो प्रेत रहता था। और श्री गोकर्ण महाराज जी वो कथा सुनाते हैं, ये मद्भागवत कथा सुनाते हैं, और प्रेत योनि से उनका उद्धार हो जाता है और वो एक देव योनि में प्रकट होते हैं और गोकर्ण जी का धन्यवाद करते हैं। वो चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है, वो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। सब लोग बैठे हैं, एक तरफ ऋषि मुनि बैठे हैं जो सुन रहे हैं, एक तरफ गांव के लोग बैठे हैं, और एक तरफ ये बांस का पेड़ है जो बीच से फट गया है और एक देव स्वरूप प्रकट हुआ, और गोकर्ण जी को नमस्कार करते हैं। गोकर्ण इनका नाम है क्योंकि इनके कान जो हैं वो गाय की तरह हैं। ये सबसे पहला चित्र है इस श्रीमद् भागवत का, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पुस्तक बहुत बड़ी है, बहुत भारी है, तो मैं दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ आपको। मैं अपना वीडियो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको चित्र जो है वो थोड़ा साफ दिखाई दे। आप जो मैंने बताया है चित्र तो आप देखिए। हाँ, मैं थोड़ा, हाँ ये दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, ये जो है ये वो बांस है जिसमें ये प्रेत रहते थे, हैं। इनका धुंधकारी इनका नाम है, और ये इस तरह सुंदर स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं जब कथा पूरी हो जाती है। ये जो बैठे हैं पेड़ के नीचे में, ये महाराज, ये गोकर्ण जी हैं, इनके कान गाय की तरह है, इसीलिए इनका नाम गोकर्ण है। इस तरफ गांव वाले बैठे हैं, इस तरफ कुछ ऋषि मुनि बैठे हैं। तो ये चित्र है, ये चित्र प्रस्तुत करता है कि ये इतनी पवित्र कथा है कि प्रेत योनि से भी मुक्ति देकर ये एक मनुष्य योनि में आ गए हैं। प्रेत योनि से मुक्त होकर एक मनुष्य के रूप में, सामने में देव के रूप में आ गए हैं। तो और ये इतनी पवित्र है ये पुस्तक बहुत पुरानी है, और मैंने कोशिश की है संभाल के रखने की, क्योंकि पहले तो मुझे अक्ल नहीं थी कि क्या है मेरे पास। अब मुझे अक्ल आई है थोड़ी सी, तो मैं जितना संभाल सकूँगा उतना संभालूँगा। चलिए ठीक है, समझ गए। अभी आगे चलते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मंत्र है इस पुस्तक का, वो हमारे पिताजी ने हमें बचपन में दिया कि बच्चों, जब भी तुम खाना खाओ तो ये मंत्र जपना। सुबह उठो, भगवान को नमस्कार करो तो ये मंत्र जपना, और हर समय इस मंत्र को जपना। तो पिताजी की तरफ से जो मंत्र मिला वो इसका पहला श्लोक या पहला मंत्र है जिससे पुस्तक शुरू होती है। और वो मंत्र जो हमें पिताजी की तरफ से मिला वो था,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम गुरु जी को प्रणाम करते हैं, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हे गुरु जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम योग के माध्यम से ये अमृत जो है इसे प्राप्त कर सकें, और फिर हम इस शब्द स्वरूप ज्ञान का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारा चयन किया कि हमें ये प्राप्त हो, ये भक्ति, ये अध्ययन हमें प्राप्त हो। इसलिए हम शुक सुधा सागर इस पवित्र भागवत को प्रणाम करते हैं और इनका आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें समझ में आए कि शब्द में क्या है। हम अपने गुरुदेव, दादा गुरुदेव, अपने सारे गुरुओं को प्रणाम करते हैं, आदि शिव को प्रणाम करते हैं और हम प्रणाम करते हैं। मैं अपने पिताजी को प्रणाम करता हूँ और आप अपने पिताजी को प्रणाम कीजिए कि उनकी भक्ति आगे हमारे रूप में, हमारे वंश के रूप में आगे बढ़ी और आगे बढ़े। तो उनको भी नमस्कार है कि उनकी कृपा से हमें ये अमृत प्राप्त हुआ। शुरू करते हैं। ये स्कंद है, इसमें 12 स्कंद हैं, लेकिन पहले महात्म्य है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य क्या है वो है। शुरू करते हैं। शुक सुधा सागर श्रीमद् भागवत महात्म्य, पहला अध्याय। देव ऋषि नारद की भक्ति से भेंट। तो भक्ति माता है और देव ऋषि नारद की माँ भक्ति से भेंट होती है। भक्ति माता क्या पूछती हैं नारद जी से, क्या कहती है नारद जी को, वो पहला अध्याय है इस श्रीमद् भागवत महात्म्य का। शुरू करते हैं। कहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, तो सबसे पहले भगवान को नमस्कार करते हैं और वो भगवान जो हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापों को नाश करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। और फिर शुकदेव महाराज जी की बात आती है। शुकदेव जी का जब यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिताजी श्री व्यास जी महाराज विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। तो शुक सुधा सागर इस पुस्तक का नाम है। तो शुकदेव जी की तरफ से ये वाणी है। तो वृक्षों ने व्यास जी को उत्तर दिया था। किन की तरफ से? श्री शुकदेव जी महाराज की तरफ से। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा अमृत का रसा स्वादान करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सुत जी को नमस्कार किया। तो शौनक जी की बात आती है। एक बार की बात है कि शौनक जी जो कथा अमृत का रसा स्वादान करने में बड़े चतुर हैं, या उन्हें बड़ा मज़ा आता है भगवत कथा का अमृतपान करने में, वो शौनक जी महाराज श्री सूत जी के पास गए, महामुनि सूत जी के पास गए और उन्होंने पूछा, शौनक जी ने सूत जी महाराज से पूछा। ये जो नाम है ना, सूत जी महाराज, शौनक जी महाराज, ये आप थोड़ा सा, आपको शुरू में आपको याद नहीं रहेगा कि कौन किसकी कथा सुना रहा है, क्या कथा हो रही है, किसकी हो रही है, लेकिन आप उसकी चिंता मत करो। वो धीरे धीरे कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है, कौन कथा सुना रहा है, कैसे सुना रहा है। ठीक है। अच्छा, शौनक जी बोले सूत जी है वैसे नाम, बड़ी की मात्रा है। सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों से भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है
और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य बैकुंठ धाम देते हैं। भगवान श्री गुरुदेव के योग से, उनकी इच्छा से ही ये भगवान श्री हरि का बैकुंठ धाम प्राप्त होता है, उनका योग प्राप्त होता है। फिर कहते हैं फिर कहते हैं सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है। और भक्ति गुरु माँ के पास आप जाओगे ना, गुरु माँ को नमस्कार करोगे, माँ से आशीर्वाद मांगोगे, माँ पता क्या बोलती है? भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। तो ये ऐसा अमृत है जो आप में नाम जपने को लेकर आपकी क्षमता को बढ़ाएगा या आपके प्रेम को बढ़ाएगा। नाम जपने की जो है सामर्थ्य हमें बढ़ेगी, इससे भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है। भक्ति मतलब नाम जप। और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, मैं तुम्हें वो साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री शुकदेव जी महाराज ने काल रूपी सर्व के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए प्रवचन किया। ये थोड़ा सा पेज ना नीचे फटा हुआ है, उतना क्लियर नहीं है। अच्छा, अभी आगे। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है, जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। समझा? तब शुकदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए, जब शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तभी देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने शुकदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान कीजिए। इस प्रकार परस्पर विनय में अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करेंगे और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच, कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा, कहाँ कथा। श्री शुकदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी थी। तो देवता आए। अब शुकदेव जी अभी जो परीक्षित थे, अभी उनको नाग ने डसना था, 1 हफ्ते में उनकी मृत्यु थी। अब वो बड़े चिंतित थे कि 1 हफ्ते में कैसे मुक्ति हो, कैसे बचें। तो शुकदेव जी ने कहा कि मुक्ति का साधन है कि श्रीमद् भागवत गीता का रसास्वादन किया जाए, वो रसापान किया जाए। तो वो आए, तो 1 सप्ताह में परीक्षित को मुक्ति के लिए ये कथा उन्होंने सुनानी थी। तो देवताओं को पता चला कि राजा को गीता का महात्म्य, गीता मद् भागवत का जो है वो रस मिलने वाला है, तो क्यों ना हम वहाँ जाएं। राजा परीक्षित को क्या चाहिए, उसको तो बचना है, जीवित रहना है, तो जाकर हम उसे अमृत दे देते हैं और अमृत के बदले में ये जो भागवत का जो पाठ है ये हम ले लेते हैं। तो वो गए। शुकदेव जी ने कहा, अरे तुम कांच लेके आए हो बहुमूल्य मणि के लिए तो अमृत जो है वो कांच है और ये जो कथा है ये बहुमूल्य मणि है। ऐसा कहकर शुकदेव जी ने उनकी हंसी उड़ाई। देवताओं की क्या लेने आए हो? देवताओं को भी जो दुर्लभ है, मनुष्य को वो सहज ही प्राप्त होता है। ऐसा कलयुग का जो है एक सकारात्मक पक्ष है कलयुग का अच्छा, कहते हैं उनका मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई। उन्हें भक्ति शून्य, कथा का अनधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद्भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला, सब साधनाओं को एक तरफ रखा और दूसरी तरफ भागवत, श्रीमद् भागवत को रखा। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़े। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने का तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया।
तो क्या क्या बोला है उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं है शब्द रूप में। भागवत क्या है? ये जो भागवत है ये क्या है? क्या है? अक्षर स्वरूप में भगवान श्री हरि है। अक्षर स्वरूप में भगवान श्री हरि हैं, ये उनका स्वरूप है। और इसको पढ़ना भगवान श्री हरि का योग है। और ये योग कब प्रकट होता है? गुरुदेव की कृपा से प्रकट होता है। ऐसा लिखा है कि गुरुदेव की कृपा के बिना नहीं मिलता। और जन्मों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब भगवान श्री हरि का योग प्रकट होता है। तो ये सिर्फ पुस्तक नहीं है, भागवत जो है भगवान श्री हरि का शब्द स्वरूप है। कोई पूछे ना आपसे गीता में और भागवत गीता में क्या अंतर है? मेरी पत्नी ने भी पूछा था मुझसे कि गीता में और भागवत गीता में क्या अंतर है। तब तो मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मुझे तो ये बात मालूम नहीं थी। ये तो मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। हालांकि मैंने इसके कुछ पन्ने पहले पढ़े हैं, लेकिन तब मुझ में वो जागृति नहीं थी, आत्म जागृति नहीं थी, तो मैं शायद उतना समझ नहीं पाया। शायद क्या, बिल्कुल समझ नहीं पाया। लेकिन आज एक ही पन्ना पढ़ने से मुझे वो ज्ञान हुआ है जो प्रश्न मेरी बीवी ने भी पूछा था। तो जो गीता है, जो अर्जुन को दिया गया, वो क्या है? वो ज्ञान है आत्म जागृति का, योग का। और ये जो भागवत है ये भगवान का स्वरूप है अक्षर के रूप में। वो भगवान का उपदेश है गीता, और ये भगवान का स्वरूप है। ये भगवान साक्षात है, साक्षात है ना? ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। चलिए कहाँ थे हम लोग? तो उन्होंने कहा कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देव ऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देव ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था। देव ऋषि जी को जब भागवत का श्रवण हुआ तब उन्होंने पहले ब्रह्मा जी से सुना था, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। लेकिन सनकादिक ऋषि थे 4, सनकादि ऋषि बोला जाता है उन्हें, वो 4, उन्होंने भी नारद ऋषि को ये कथामृत का पान करवाया था। लेकिन जब देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से सुना था तब उन्होंने सप्ताह की विधि से नहीं सुना था। आज भी बहुत जगहों पर भागवत जी का एक सप्ताह का विशेष प्रोग्राम होता है, आज भी होता है। वो विशेष भक्ति प्रदान करने के लिए। भक्ति का मतलब है नाम जप, जो भगवान श्री गुरुदेव ने आपको दिया है ना नाम जप, वो नाम जप प्राप्त होता है इससे। वो जो गुरुदेव ने हमें दिया है ना, वो चेतन मंत्र है। उस मंत्र के अंदर ये पूरी भागवत समाई हुई है। गुरुदेव जी का जो मंत्र है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात। गुरुदेव जी का जो मंत्र है वो मंत्र में भगवान श्री कृष्ण की चेतना है, माँ राधा की चेतना है, शक्ति और पुरुष की चेतना समाई हुई है। और इसका जो साप्ताहिक रसास्वादान करता है उसे वो मंत्र प्राप्त होता है। तो आप सबको जो वो दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ है, इसका मतलब है कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में आपने इस भगवान के स्वरूप का, भागवत का कथा अमृतपान किया हुआ है। लेकिन क्योंकि माया है, स्मृति भूल चुके हैं, तो वापस हम इसे आज पढ़ रहे हैं। इसी के कारण ही हमें गुरुदेव प्राप्त हुए हैं, ऐसा मानना चाहिए आपको। गुरुदेव के कारण ये प्राप्त हुआ, लेकिन इसके कारण गुरुदेव प्राप्त हुए। जब ये पहली बार सुना होगा तब गुरुदेव की जानकारी ना होगी, भगवान श्री कृष्ण के नाम की, भक्ति की, उस गुरु मंत्र की जानकारी ना होगी। आज उस गुरु मंत्र ने वापस हमें वो जानकारी दी है कि वो कैसे प्राप्त हुए, भगवान श्री गुरुदेव हमें कैसे प्राप्त हुए, श्री हरि की कैसे कृपा हुई होगी हम पर। कहीं ना कहीं हमने इस पवित्र कथा का रसापान किया होगा। जैसे पहला चित्र दिखाया था ना, उसमें एक प्रेत थे, उनका नाम था
धुंधुकारी, धुंधुकारी वो प्रेत योनि से मनुष्य योनि में, देव योनि में, मनुष्य योनि में प्रकट हो गए। हो सकता है हमने भी कभी भगवान श्री हरि की इस गीता का रसापान किया हो, हम भी कोई धुंधुकारी रहे हो कभी, तो हमें आज मनुष्य योनि प्राप्त हुई, गुरुदेव प्राप्त हुए और भगवान श्री कृष्ण का योग प्राप्त हुआ। ये भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है कि कैसे वो हमें सब चीज़ों को समझा रहे हैं, है ना। चलिए आगे कहते हैं, तो नारद जी को सुनाया देव ऋषि सनकादियों ने, ठीक है। लेकिन यद्यपि देव ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसका श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्होंने सनकादिक से ही पता की थी, सनकादिक ने ही उन्हें बताया था। शौनक जी ने पूछा, शौनक जी किससे पूछ रहे हैं? शुकदेव जी से पूछ रहे हैं, सूत जी से पूछ रहे हैं। शौनक जी ने पूछा सूत जी से, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादिक के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री शुकदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से, सूत जी से, और सूत जी कह रहे हैं कि मुझे शुकदेव जी महाराज ने इसका ज्ञान दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से, सूत जी को प्राप्त हुआ था शुकदेव जी से। तो इस पुस्तक का नाम है शुक सुधा सागर, ठीक है। चलो कहते हैं, श्री शुकदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। कौन? ये अभी बता रहे हैं ना, पूछा ना शौनक जी ने सूत जी से कि नारद जी को सप्ताह विधि में कैसे इतना इंटरेस्ट हो गया, उनको कैसे मिल गया ये सत्संग। तो सूत जी बता रहे हैं शौनक जी को कि एक दिन विशालपुरी में सनकादिक ऋषि, चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए हुए थे। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। तो सनकादिकों ने पूछा नारद जी से, ब्राह्मण आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे आंतरिक शांति देने वाली स्थिति नहीं प्राप्त हुई। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सब कुछ नष्ट कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। तो सत्य, तप, शौच क्या है? नियम, यम और नियम है ना योग में, हाँ, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्य भाषी, झूठ बोलने वाले हैं, आलसी हैं, मंद बुद्धि हैं, भाग्यहीन हैं, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। मतलब दूसरों की स्त्रियों पर नजर रखते हैं, दूसरे के धन पर नजर रखते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं। अरे, और स्त्री पुरुष में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावनल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। यहाँ पर एक बात आई है कि घरों में स्त्रियों का राज्य है। ये स्त्रियों का कोई अपमान नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि जो घर होता है उसके आंतरिक कार्यक्रम जो संभाले जाते हैं वो स्त्री के अधीन होते हैं, लेकिन पूरे परिवार को आगे बढ़ाना, निर्णय लेके आगे चलना वो पुरुष मुख्य रूप से करता है। जो व्यवहारिक रूप से पुरुष होते हैं ना, आगे रहकर अपने वंश को आगे बढ़ाना, जैसे कहते हैं पुरुष से वंश बढ़ता है, ये है वो है।
तो स्त्रियों से भी वंश बढ़ता है, लेकिन मुख्य रूप से जो पुरुष है ना वो घर का मुखिया माना जाता है। जिस तरह से राजा होता है ना, एक देश का राजा है, राजा को देखते हैं, राजा का अनुसरण करते हैं, पुरुष का अनुसरण करते हैं, और रानी का भी महत्व है, रानी का भी महत्व है, लेकिन अनुसरण राजा का करते हैं। तो इसी तरह से ये स्त्रियों के लिए कोई अपमान की बात नहीं है कि घर में स्त्रियों का राज्य है। ये इसलिए है कि पुरुष जो है स्त्रियों के आसक्त हो गए हैं, स्त्रियों के दास हो गए हैं, वासना के दास हो गए हैं। ये बात हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को 10 दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महाराज जी, महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन होते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? क्या तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां, तुम्हारे पास जो ये देवियां खड़ी हैं, इनके कमलों जैसे नयन है, ये देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं जो मेरे आसपास मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। भक्ति की सेवा करती हैं नदियां, गंगा माता। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। इस बात से ना ये भी पता चलता है, देखो जहाँ जहाँ योग होता है ना, जैसे हरिद्वार, वृंदावन, यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, है ना, जहाँ नदियाँ, पवित्र नदियाँ बहती हैं, वहाँ पर योग, वहाँ पर भक्ति, नाम, जप, ये बहुत कुछ होता है। पवित्र नदियों जहाँ जहाँ से गुजरती हैं वह कहाँ से गुजरेंगी? जहाँ पर भक्ति होती है। आपने देखा है कई बार किसी ऋषि को हम अपने संतों को देखें ना, नाथों को, तो नाथ कहाँ तपस्या करते हैं? वहाँ जरूर पानी की एक छोटी सी धारा होती है। आप काजलवास में जाओ, वहाँ पर पानी की एक धारा है ना, तो पवित्र नदियाँ वहाँ बहती हैं जहाँ नाम जप होता है। जो व्यक्ति नाम जप करता है उसके ऊपर में जल जो है सदैव कृपा करता है, और जल ही जीवन है। हाँ, चलो अच्छा। तो कहा, ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं, ये मेरी सेवा करने के लिए हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख और शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मेरे अंग भंग कर दिए। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ और निस्तेज हो गई हूँ, बूढ़ी और निस्तेज हो गई हूँ। लेकिन अब जब मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। यानी कि वृंदावन में भक्ति है, लोग नाम जप करते हैं ना वृंदावन में, श्री कृष्ण राधे 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 तो वहाँ भक्ति है। ये दोनों, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं। कुछ लोग पूछते ना, पहले ज्ञान है, पहले वैराग्य है या भक्ति है? अब जान लो
कि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति नहीं, नाम जप नहीं करोगे तो ना ही ज्ञान प्राप्त होगा और ना ही वैराग्य होगा। फिर यह विपरीतता क्यों है? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र जवान हो, तरुण हो। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर हो गए हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख में मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वह बहुत बड़ा ज्ञानी है। कुछ लोग नाम जप करते हैं ना, परेशान होते हैं, हमें परिवर्तन कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा। देखो क्या लिखा है, नारद जी ने कहा है, कहते हैं इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वह बड़ा ज्ञानी है, पंडित है, तो धैर्य रखो। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य करती है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख, भागवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को यहाँ रहने क्यों दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ लुप्त हो गया है। करुणा में श्री हरि को भी ये कैसे सहा जाता है? वो इस अधर्म को कैसे देखते हैं, कैसे सहते हैं? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचन, लोग कहते हैं ना भगवान श्री हरि आजकल इतना पाप है, अत्याचार है। कहाँ पर देखो ना, कलकत्ता में एक बच्ची के साथ, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है जिसके कारण रूह कांप गई है कलकत्ता, इस पूरे बंगाल की, पूरी मनुष्य जाति की, पूरी भारत की। इतना ज़्यादा बड़ा यह हादसा हुआ है, बड़ा दोष जनित, बड़ा दुख जनित, सभी को दुख भी है। और जो भी प्रकट हुआ है ये हमारे ही कर्म है जो हमने ऐसे 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 संसार की रचना की है। ये यही तो लिखा है, हम सब दुष्ट हैं, पापी हैं, वासनाओं में डूबे हुए हैं। भक्ति नहीं है, श्री हरि का नाम नहीं है, नाम जप नहीं है, जिसके कारण हम ऐसी वासनाओं में डूब गए हैं। आज जो समय है इतना ख़राब है, इतना दुखमय है, त्राहिमाम है सब जगह। और बंगाल का जो हाल है वो तो बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। तो माँ भक्ति यही पूछ रही है कि भगवान श्री हरि से कैसे देखा जाता है। तो कहते हैं, मुने, मेरा ये संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में गया। भ्रमर के समान सारग्रही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि के कीर्तन से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है। पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भगवत की कथा सुनाने लगे, इसलिए कथा का सार चला गया है। लोग कहते हैं ना कि भागवत कथा से भी हमको शांति नहीं मिल रही, आजकल ऐसी अवस्था।
जितनी देर कथा सुनी शांति, घर गए तो फिर अशांति। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो कथा सुनाने वाला है वो पंडित जी वो खुद लोभी हैं। धन के लिए ही किया जाता है सब कुछ, धन के लिए ही सब कुछ किया जाता है। ये करो तुम्हें पुण्य मिलेगा, वो दान करो तुम्हें पुण्य मिलेगा, आज बहुत शुभ मुहूर्त है, आज दान करो। सब कुछ किसी ना किसी लालचवश हो रहा है। याद है जब हमने शुरू में, आज के सत्संग में शुरू में कहा था कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम श्रीमद्भागवत गीता का पान क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। हमने कहा था हमें किसी प्रकार का कोई फल, भौतिक फल की इच्छा से नहीं, कोई पुण्य की इच्छा से नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का हमें योग प्राप्त हो। हम भगवान के योग के लिए से पढ़ रहे हैं। भगवान श्री गुरुदेव की देन है ये योग। तो हमारी कोई ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है इस पाठ से। हम सिर्फ भगवान को जानना चाहते हैं, आत्म स्वरूप में अपना अध्ययन करना चाहते हैं, बस। आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया। ढोंगी हैं सब जगह। कहीं तीर्थों में जाओ वहाँ भी पैसा पैसा पैसा। और ढोंगी, गुरु जी कहते हैं ना, आजकल सभी गुरु बन गए। पत्थर फेंको तो गुरु के सर पर ही पड़ता है, लेकिन इनका कोई गुरु नहीं है। अरे जिसके पास सत्य ही ना हो वो कैसा गुरु हो सकता है? सब पाखंड है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी को बता रहे हैं ना कहानी कि नारद जी भक्ति माता से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर सूत जी फिर कहते हैं कि शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ पूछा उसे सुनिए। भक्ति ने क्या पूछा? माँ कहती है, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी ही कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये पहला अध्याय है। अभी मुख्य भागवत का आरंभ नहीं हुआ, स्कंद अभी शुरू, पहला स्कंद अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। उससे पहले ये 14-15 पेज हैं। इसमें मद्भागवत गीता का महात्म्य है कि इसका महत्व क्या है, क्या देता है हमें। ये योग है, ये भगवान का स्वरूप है। कोई पूछता है ना गीता में और भागवत में क्या अंतर है, तो ये जो पहला जो 14-15 पेज हैं, पुष्ट हैं, ये हमें बताएंगे कि भागवत क्या है, ठीक है। अब दूसरा अध्याय जो है वो हम कल पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय है भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग, कि भक्ति माता का दुख कैसे दूर किया। देखो, हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरिंग लगे, यार क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, लेकिन ये बहुत विशेष है। बिल्कुल बोर नहीं होना, प्रश्न पूछना, जो आप सुनो उस पर प्रश्न पूछना, क्योंकि अभी 10-15 मिनट मैं आपसे, आपका कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न लेंगे, ठीक है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर सुनना। ये बहुत सालों, ये 1 साल तो चलेगा कम से कम, अब कितना चलेगा पता नहीं, लेकिन भगवान श्री हरि की कृपा से ही ये ऐसे सत्संग प्राप्त होते हैं। चलिए, तो ये मैं रख देता हूँ यहाँ पर, और आपका अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछो, क्योंकि अभी 50 मिनट हुए हैं। 10-15 मिनट जो है प्रश्न भी कर सकते हैं। और सिद्ध योग के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि सिद्ध योग जो है ये भगवान श्री गुरुदेव की कृपा से प्राप्त एक ऐसा साधन है, योग मार्ग है, जिसमें भगवान श्री गुरुदेव हमें एक मंत्र देते हैं जिसे हम संजीवनी मंत्र कहते हैं। उस संजीवनी मंत्र को हम गुरुदेव कहते हैं कि ये राधा और कृष्ण का मंत्र है, सभी के लिए है। ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं, धर्म विशेष के लिए नहीं है, सभी को यही मंत्र जपना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस मंत्र को गुरु ने जपा होता है,
जिस मंत्र में गुरु स्वयं वास करता है उसी मंत्र को अपने शिष्यों को देता है, और शिष्य उसी मंत्र के माध्यम से अपने गुरु को अपने हृदय में चेतन कर पाते हैं। यानी कि गुरु ही शिष्य की आत्मा है। तो गुरु जब हृदय में जागृत हो जाता है तो उसे आत्म जागृति कहते हैं, द्विज होना कहते हैं, और वहीं से भगवान श्री का योग प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण के साथ योग होता है जिसे हम कहते हैं आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन ही योग है। जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, वो क्रिया योग का हिस्सा है। ठीक है, उसमें क्रियात्मक बदलाव आता है, हमारा व्यवहारिक बदलाव आता है। लेकिन जब हम आत्म रूप से जागृत हो जाते हैं और हमारा भगवान श्री हरि के साथ योग होता है, उसे हम गुणात्मक योग कहते हैं। उसे हम कहते हैं गुणात्मक परिवर्तन होता है। उस समय वृत्तियों में परिवर्तन होता है जो हमारे शुद्ध चरित्र को व्यवहार के सामने रख देता है। तो व्यक्ति चरित्र स्वरूप हो जाता है। जैसे भगवान श्री राम जो है वो व्यवहारिक नहीं है, वो चरित्र है। भगवान श्री हनुमान जी व्यवहार नहीं है, चरित्र है। इसी तरह से जितने भी संत, पुरुष, महात्मा, भगवान, अवतार होते हैं वो चित्त स्वरूप होते हैं, शुद्ध स्वरूप होते हैं और व्यवहारिक नहीं होते। वो किसी दुख में, सुख में जैसे व्यक्ति का व्यवहार बदलता है, वैसे ही किसी योगी का व्यवहार नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो व्यवहार में नहीं रहता, वो अपने चित्त स्वरूप में रहता है। इसीलिए वो दुखों में भी एक जैसा रहता है, सुखों में भी वैसा ही रहता है, वो हर कंडीशन में एक जैसा रहता है। तो वो स्थिति कब प्राप्त होती है? जब आत्मा जागृत हो जाती है, जब हम योग में प्रवेश करते हैं। हमारी जो वृत्तियां हैं चित्त की, तमोगुण रजोगुण में परिवर्तित होता है, रजोगुण सतोगुण में परिवर्तित होता है, और सतोगुण के बाद त्रिगुणातीत चले जाते हैं, और फिर जन्म और मृत्यु से मुक्ति हो जाती है। समझे? तो ये जो योग है, ये जो गुरुदेव हमारे हैं ना, इनका नाम है भगवान श्री गुरुदेव जी, भगवान श्री रामलाल जी स्याग, ये हमारे गुरुदेव का नाम है। और गुरुदेव को मैं भगवान इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे लिए किसी चीज़ की प्राप्ति अगर हुई है, साधना में कोई स्वरूप प्राप्त मुझे हुआ है, तो वो है सत्य। मुझे इस पूरी साधना में सत्य के अलावा कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। जो कुछ भी मिला सत्य मिला, जो कुछ भी मिल रहा है वो सत्य ही है, सब सत्य स्वरूप ही है। सत्य के अलावा कुछ भी नहीं दिखता मुझे, सत्य के अलावा कुछ भी जानने लायक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो जो सत्य को जानता है वही शिव को जानता है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है ना। राम नाम सत्य है, भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य श्री अकाल, सत्य कौन है? सत्य कौन है? अकाल है। कहते हैं ना, लोग पूछते हैं, ये जो सरदार जी मिलते हैं ना, सिख लोग पंजाब में मिलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सत श्री अकाल जी, है ना। तो सत श्री अकाल क्यों बोलते हैं? हम बोलते हैं नमस्ते। सत श्री अकाल क्या है? सत्य जो अकाल है, जिसका जो समय से परे है, वो पुरुष। हमने कुछ दिन पहले एक सत्संग किया था, 12 मिनट का नहीं, लंबा सत्संग हुआ था। उसमें हमने एक ओमकार के ऊपर में बात की थी ना। तो एक ओमकार क्या है? वो सत्य श्री अकाल। कौन है सत्य श्री अकाल? सत्य कौन है? अकाल कौन है? सत्य ही अकाल है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। सत्य सदैव समय की गोदी में हमेशा विश्राम करता है और समय समय पर अपने आप को प्रकट करता है। और जब जब सत्य अपने को प्रकट करता है, तब धर्म की स्थापना होती है। धर्म का अर्थ है आत्म जागृति को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य जिस पथ पर चलता है, साधन पथ पर, वो धर्म, सनातन धर्म, सदैव शाश्वत। तो सत श्री अकाल का मतलब है वो पुरुष जिसका नाम सत्य है। सत्य किसी का कुछ भी नहीं है जानने के लिए तो योग से प्राप्त होगा। जो लोग गुरुदेव जी का मंत्र जपेंगे, वो सिर्फ एक ही मंत्र जपें जो गुरुदेव जी देते हैं। बाकी लोग पूछते हैं ना, सुबह शाम का पाठ पूजा, सबको नमस्कार करो, जो पाठ पूजा होती है करो, लेकिन किसी भी प्रकार की आसक्ति, अपनी विशेष, अपनी जो हमारी होती है ना इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं होती है, भगवान ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो। एक साधक के जीवन में ये सब नहीं होता। साधक सिर्फ नाम जपता है और अपने गुरु पर आश्रित होता है और ईश्वास्य पर ही विश्वास करता है। जो ईश्वर की इच्छा है वही हो, जैसे उसकी इच्छा है वैसे ही हो। मैं अपना कर्म करूँगा, बस नाम जपूँगा, ध्यान करूँगा। तो सब कुछ जो है वो आसक्तिहीन होने लग जाता है। मनुष्य जो कुछ भी करता है सिर्फ योग के लिए करता है, और योग प्राप्त होता है गुरु जी के नाम जप से। इसीलिए सब जगह जाओ, सब कुछ करो, लेकिन नाम जब जपना होगा स्वयं के लिए जपो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद
जो गुरु भगवान जी जो हमें देते हैं ना, मंत्र देते हैं, संजीवनी मंत्र, ये सभी प्रकार के कष्टों को दूर करता है। लेकिन अभी कोई साधक आया नया, ठीक, अब उसको कोई कष्ट है, वो कहता है मैं तो नाम जप रहा हूँ, मेरा कष्ट दूर क्यों नहीं हो रहा? तो कष्ट कैसे दूर होगा लल्ला? कष्ट दूर होगा नाम जपोगे ना, जब तुम्हारे अंदर परिवर्तन आएगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई उपाय नहीं है कि तुमने कोई उपाय किया। छत जैसे बारिशों में छत टपकने लगती है ना, बारिश का पानी नीचे गिरता है छत से, तो क्या करते हैं? उपाय करते हैं, प्लास्टर लिपा पोती कर देते हैं, अभी भाई पानी नहीं टपक रहा है, उपाय कर दिया, ठीक है। तो जीवन में जो तप, जो दुख दोष आ रहे हैं, जब हम इस साधन पथ पर चलते हैं, तो ये साधन पथ एक यात्रा है, साधन पथ एक यात्रा है। इस यात्रा में आपकी चेतना में परिवर्तन होता है। चेतना ही मुक्त है। हाँ, जब कहते हैं ना त्रिविध तापों से मुक्त हो जाएंगे, तो कौन मुक्त हो रहा है? चेतना। चेतना की स्थितियाँ हैं, जैसे मानव की एक चेतना है, देवों की एक चेतना है, महादेव की एक चेतना है, उस चेतन की एक चेतना है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मनुष्य अलग अलग स्वरूप में है, कभी अनुमंता है, कभी भोक्ता है, कभी भर्ता है, कभी महेश है, कभी महेश्वर है, कभी देव है। इस तरह से वो अलग अलग प्रकार से चेतना के अनुसार व्यवहार करता है। सच तो ये है कि वो त्रिगुणातीत है, पर है। तो जैसे जैसे आपकी चेतना ऊपर उठेगी, वैसे वैसे ही जो दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, सामान्य मनुष्य को सारी दुख तकलीफ़ें होते हैं। क्या कहता? हाय राम, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हाय राम, मैं ही क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा? हे ईश्वर कहाँ है? तो सामान्य मनुष्य हमेशा रोता है, क्योंकि इसकी चेतना सामान्य है। इसी तरह से जब साधक की चेतना ऊपर बढ़ती रहती है, भगवान के करीब पहुंचता है, तब वो देखता है कि जो रोता है वो माया के अधीन रहता है। जैसे जैसे माया से बाहर निकलता है तो समझ जाता है कि रोना धोना अटैचमेंट ये माया के कारण है। तो धीरे धीरे वो माया से मुक्त होता है, तो वैसे ही रोने धोने से भी मुक्त हो जाता है। अपने कर्मों के फल को समझने लग जाता है, स्वीकृति आ जाती है, स्वीकृति से समर्पण आता है, समर्पण से योग प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, वैराग्य प्राप्त होता है, और वो मुक्त हो जाता है। तो बच्चे, ये एक साधना है, नाम जप करके अपनी चेतना का विकास करो। और विकास तुम खुद नहीं कर सकते, तुम्हें सिर्फ नाम जपना है। गुरुदेव ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम जपना है, नाम से ही सारे परिवर्तन तुम में आएंगे। तो गुरुदेव की वाणी पर भरोसा रखना चाहिए, नाम जपना चाहिए, उसी से ही सारे परिवर्तन आएंगे, ठीक है। ज़्यादा व्याकुल नहीं होना चाहिए। सबके कर्म प्रारब्ध हैं, ठीक है। तो ये योग है। जिसने भी इस योग में आना है, जो चाहता है कि हम योग में आए, आत्म जागृति का मार्ग ढूंढ रहे हो, तो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें अपने गुरुदेव के बारे में बताऊंगा। वो गुरुदेव ने मुझे जो पथ दिया, जिस पर आत्म जागृति आई, तुम्हें भी आएगी। गुरुदेव ने कहा सबको आएगी, जो नाम जपेगा, जो ध्यान करेगा, उसे आत्म जागृति और योग प्राप्त होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो मंत्र कौन सा है, तो वो छोटा सा मंत्र है। विधि सिर्फ मन मन में जपना है, बिना होठ और जीभ हिलाए, 2 समय ध्यान करना है बस। कोई खाना पीना छोड़ना नहीं, कोई पहनावा छोड़ना नहीं, कोई माला पकड़नी नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई 10 लाख जप करने, कुछ नहीं। भक्ति से, प्रेम से उस मंत्र का जप करो, उस मंत्र से जुड़ो, बस। उसके बाद जो कुछ होगा अपने आप होगा। और आध्यात्मिक यात्रा कब शुरू होती है? आपने लाख बार जप कर लिया, 10 लाख बार कर लिया, ये अनुष्ठान कर लिया, वो कर लिया, वैसे आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। आध्यात्मिक यात्रा पे तब शुरू होती है जब आपका गुरु आपके अंदर बैठकर जपने लग जाता है, जिसे जप जाप कहते हैं। वो तेल की धार की तरह चलता है। तेल की धार का मतलब है आप तेल को डालो तो तेल लगातार गिरता है ना, पानी को डालो तो पानी गिरता है, फिर बूंद बूंद में भी पानी गिरता है, रुक रुक के भी गिरता है पानी, है ना। लेकिन तेल जब गिरता है ना, तो तेल एक लय में गिरता है ना। तेल की धार एक तरह लगती है ना, एक जैसी गिरती है। तो तेल की धार का मतलब है कि वो नाम जो कभी रुकता नहीं। लेकिन आप तो सोओगे, खाना खाओगे, बात करोगे, है ना, तो धार टूट जाएगी। तो आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू होगी? तो आपने लाख बार जप किया, फिर तो बंद करना ही पड़ेगा ना। सो रहे थे ना, तो आध्यात्मिक यात्रा तो शुरू नहीं होगी। तो आध्यात्मिक यात्रा कब शुरू होगी? जब जो नाम आप जप रहे हो, वो नाम चेतन होना चाहिए। देखो साइकिल होती है ना, साइकिल, तो साइकिल को पैडल मारते हैं तो उतनी दूर ही चलती है जितनी देर आपने पैडल मारा। लेकिन कोई ऐसा यंत्र भी तो होना चाहिए जो अपने आप चलता रहे, है ना, अपने आप चलता रहे, अपने आप चलता रहे अपना।
तो वो कौन होगा? जैसे जैसे खिलौना है, बंदर, बंदर की एग्जांपल लेते हैं, साइकिल की नहीं, बंदर चाबी वाला बंदर देखा है, चाबी भरते हैं उसमें, चाबी भर दी तो वो ताली में जाता है ऐसे करके। अब वो उतनी देर ही ताली बजाएगा जितनी देर आपने चाबी भरी। लेकिन अब जो असली बंदर है ना, अब उस बंदर को, वो बंदर उसको चाबी नहीं देनी पड़ रही, वो चल रहा है अपने आप, जब तक उसके अंदर जान है चल रहा है। इसी तरह से ये जो मंत्र है, गुरुजी का जो मंत्र है, इसके अंदर जान है। किसकी जान है? किसकी जान है? भगवान श्री गुरुदेव के प्राण हैं, उनकी चेतना है। और उनकी चेतना किसकी चेतना है? कृष्ण की चेतना है। शब्द कभी नहीं मरता, अमर है। तो ये जो शब्द देते हैं गुरुदेव, ये भगवान का नाम अमर है, राम का नाम अमर है, शब्द अमर है। शब्द से सृष्टि की रचना हुई है, शब्द ही रह जाता है। तो ये जो शब्द गुरुदेव देते हैं, इसके अंदर जो वास करता है, जो शब्द को मरने नहीं देता, वो सत्य है। और वो सत्य किसका नाम है? शिव का, कृष्ण का। सत्य ही ईश्वर है ना। तो ये सत्य, इस नाम के अंदर सत्य की चेतना जागृत होती है। तो जब आप इसे जपते हो और प्रेम से जपते हो, तो ये आपके अंदर खुल जाता है, बैठ जाता है। फिर ये सत्य शाश्वत सनातन है, ये कभी नहीं रुकता। इसे कहते हैं ऐजपा जाप। वो मंत्र जिसके अंदर सत्य की चेतना हो, वो कोई मनुष्य जपे, और वो प्यार से जपे, उसके योग से जपे, प्रेम से जपे, तो उसके अंदर वो मंत्र खुल जाता है और जीवन भर चलता रहता है। अब व्यक्ति सोए, खाए, पिए, बात करे, कुछ भी करे, लेकिन वो मंत्र वो नहीं बंद होता। और जिस दिन आपको यह जप जाप लग जाता है, उसी दिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। फिर वो अंतर्मुखी कर देती है। अंतर्मुखी से नाद प्रकट होते हैं, नाद का अनुसंधान किया जाता है, हृदय द्वार खुलता है, हृदय द्वार में आत्मा जागृत होती है, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, आज्ञा चक्कर पर योग होता है, त्रिविध ताप शांत होते हैं, योग से त्रिगुण अतीत हो जाता है, भगवान के योग से जन्म और मृत्यु से मुक्ति। तो वो नाम ही है, वो नाम ही है जिसमें सत्य जागृत है, और वो उसी से प्राप्त होता है, उस गुरु से प्राप्त होता है जिसके अंदर सत्य हो। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग जो मंत्र देते हैं, उसके अंदर सत्य है, इसीलिए ये मंत्र विशेष है। आप इस साधना में आना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये साधना निःशुल्क है, इसमें कोई पैसे वैसे नहीं लगते, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। मंत्र जपने में क्या ट्रेनिंग है भैया मंत्र तुम्हें दे दिया, और गुरुदेव जी की फ़ोटो जागृत है, क्योंकि सत्य कभी नहीं मरता। जिसके अंदर सत्य जागृत हो जाता है वो जीवित है। तो गुरुदेव जी की तस्वीर जीवित तस्वीर है, ठीक है। इसके बड़ा रहस्य है जीवित तस्वीर का, आज उतना विस्तार नहीं बताएंगे, लेकिन गुरुदेव जी की तस्वीर आपके पास है तो समझो गुरुदेव जीवित हैं, उनकी तस्वीर ही है। गुरुदेव ने कहा मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी। तो लोग पूछते हैं ना, शरीर में होना चाहिए गुरु, शरीर में होना चाहिए गुरु, नहीं तो मार्गदर्शन कैसे देगा? अरे शुरू शब्द की जरूरत थोड़ी है गुरु को, वो तो आंतरिक है। तो गुरुदेव की तस्वीर को संभाल के रखो, जब भी ध्यान करो गुरुदेव की तस्वीर के सामने प्रार्थना करके बैठो और उस मंत्र को जपो। ये मंत्र और गुरुदेव की तस्वीर, बस ये दो चीज़ें हैं, दोनों निःशुल्क, ठीक है। और ये सत्संग है, ये नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से माध्यम बनकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा आपकी मार्गदर्शन के लिए। गुरु से हमेशा मार्गदर्शन मांगना चाहिए। तो मेरा नाम जो भी है ये पहले मेरा नंबर 8777211139, मेरा नाम राज शिव। आप मुझे कहेंगे राज शिव भाई, गुरु गुरु नहीं कहेंगे, मैं गुरु नहीं हूँ भैया, मैं तो एक साधारण सा शिष्य हूँ जो अपनी चेतना का प्रसार चेतना का विस्तार, मतलब बता रहा हूँ लोगों को, प्रचार कर रहा हूँ, चेतना का प्रचार कर रहा हूँ कि मुझे गुरुदेव की कृपा से आत्म चेतना मिली, आपको भी मिल सकती है। तो मेरा नंबर है, तो मुझे मैसेज करना कि राशिव भाई मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से हूँ, ताकि मुझे पता चले कहाँ से हूँ, और मुझे गुरुदेव जी के बारे में जानकारी दीजिए। उसमें 4-5-6 कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ लिखा हुआ मैटर है इंग्लिश में, हिंदी में, वो आप पढ़ लो। देखो अलकस मत करना, एक वीडियो देखा और यार कौन देखेगा सारे वीडियो देखना अगर जानकारी चाहिए तो, नहीं तो बार बार वही प्रश्न घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। तो वो सारी जानकारी पढ़ लोगे ना, समझ जाओगे। फिर ये सत्संग तो है ही, सत्संग देखते रहो, साधना के बारे में जानकारी होती रहेगी। ये मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है, निःशुल्क है और मुक्ति का मार्ग है, समझे? तो ये बात है। चलिए अब जो है मैं प्रश्न देख लेता हूँ अगर कोई है तो। आप सबको जय श्री गुरुदेव। चलिए आगे।
धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। गुरुदेव परमपिता परमेश्वर भगवान श्री गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छी बात है, जय गुरुदेव आप सबको। रीना जी कह रही हैं गुरु भाई, कल ही मैं सोच रही थी गीता के बारे में अध्ययन करने के लिए क्या आचार्य प्रशांत की क्लास ज्वाइन करूं क्या, और आज आप गीता लेकर आ गए, कितना बड़ा संयोग हो गया है। हाँ बहुत बड़ी बात है। तो गुरु भगवान की कृपा से आप गुरुदेव से मांगो और आपको वो मिल जाएगा। और आप स्वतंत्र हो रीना बहन, आप जो भी करना चाहो जीवन में कर सकते हो, जहाँ से भी जानना चाहो जान लो। और ये वो तो गीता है, ये मद्भागवत है, ये भागवत है। भागवत भगवान श्री हरि का स्वरूप है, और जो गीता है जो अर्जुन को दे रहे हैं वो भगवान की वाणी, एक संदेश है अपने, वो एक हिस्सा है भागवत का। ठीक है। कैलाश शिंदे कह रहे हैं नाद भीड़ में सुनाई देता था, अब सोने गए तो थोड़ा देता है। नाद धीरे, अगर आप नाद का अध्ययन करोगे ना, नाद को अगर सुनोगे तो नाद धीमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोचो, हाँ सोचो कि नाद यहाँ से आता है, परम पिता की आवाज़ है नाद, आंतरिक आवाज़ है नाद। तो आप बड़े दूर हो, बहुत दूर खड़े हो, परम पिता, कोई व्यक्ति आपको बुलाएगा, क्या नाम है आपका? कैलाश, तो बोलेगा ओ कैलाश भाई, ओ कैलाश भाई, तो उसे ज़ोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि बहुत दूर हो। फिर आप उसे सुनोगे, हाँ क्या बोल रहे हो, थोड़ा पास आओ, हाँ हाँ हाँ, तो आप उसके पास जाओगे। जब आप नाद के पास आ जाओगे तो कैसे बात करेगा? और कैलाश भाई क्या हाल चाल है, ठीक ठाक, बढ़िया, चलो घूम के आते हैं। तो वो धीरे बात करेगा ना। तो नाद का अनुसंधान करने से नाद हमें गहरी चेतना, हम नाद का पीछा करते हुए अपने अंदर प्रवेश करते हैं। जब तक हम संसार में रहते हैं ना, ये खाना है, वो करना, ये करना है, वो करना, तो हम दूर है, संसार भागवत से दूर है, भगवान से दूर है, अपनी आंतरिक चेतना से दूर है। तो आंतरिक चेतना बड़ी तेज कान में गूंजती है कि सुनो मुझे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, सुनो, इधर आओ। तो वो तेज है। जब आप उसे सुनना शुरू करते हो तो धीरे हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि इतना धीरे हो जाता है कि जब आप ध्यान में बैठेंगे और आप एक बार मंत्र जपेंगे तो वो प्रकट हो जाएगा कि मुझे सुनो, जपो मत, सुनो। तो आप इसे सुनेंगे और फिर वो आपको विचारों से होता हुआ, विचार बहुत बढ़ जाते हैं नाद को सुनते सुनते। नाद को सुनना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत तीव्र गति से अंदर जाता है। ठीक है, फिर वो ही ध्यान में भी लेके जाता है। ठीक है, तो धीरे हो जाता है नाद। ठीक है, अच्छी बात है। सोते समय ज़रूर सुनना चाहिए थोड़े समय के लिए नाद, और फिर नींद ठीक आएगी। अगर सुनोगे नहीं तो फिर रात को नींद टूटेगी 2 बजे। सुनना चाहिए नाद को। ठीक है, नाद को सुन के ही सोना चाहिए। चलिए, आज का सत्संग यही रखते हैं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। उम्मीद है कि हाँ, सत्संग में सहयोग कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वही मेरा फ़ोन पे है, गूगल पे, सब कुछ वही है। तो सत्संग सहयोग से ही चलता है, बिना सहयोग के नहीं चलता। सभी के लिए निःशुल्क है सत्संग, क्योंकि कुछ लोग सहयोग करते हैं। सहयोग कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल के सत्संग में थोड़ी देर मद्भागवत का अध्ययन करेंगे, थोड़ी देर सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों की बात भी करेंगे। ठीक है, चलिए।